बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दौरान नमाज जब मोबाइल की घंटी बजती है तो उस वक्त नमाज का शरई हुक्म क्या है? फ़ुक़हा किराम इस हवाले से क्या रहनुमाई फरमाते हैं? तो एहतियाती तौर पर जब आप मस्जिद में दाखिल हों तो सबसे पहले काम तो ये किया करें, अपने मोबाइल को साइलेंट कर लें या ऑफ़ कर लिया करें। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये याद नहीं रहता तो फिर बसूरत दीगर फिर जब नमाज के दौरान जब बेल आ जाती है तो उस सूरत में जो है वो मोबाइल को बंद करने की कोशिश करेंगे एक हाथ से, वो भी जेब के अंदर ही, यानी साइडों पे जो बटन लगे होते हैं उससे कोशिश करके उसको ऑफ करने की कोशिश करें। अगर नहीं होता तो फिर सूरत हाल गंभीर बन जाती है, ज़ाहिर अपनी नमाज में भी खलल है, दूसरे जो नमाजी हजरात हैं उनकी नमाज में भी खलल वाक़ई हो रहा है। तो इस हवाले से फ़ुक़हा किराम क्या फरमाते हैं, तो इस सवाल के जवाब के अंदर दुर्र मुख्तार शरीफ की जिल्द नंबर 2 है, बाब इदराकिल फरीदा, और उसके सफ़ा नंबर 52 के ऊपर इसकी तफसील कुछ लिखी है। वहाँ पर फरमाते हैं कि अन्नल क़त्अ यकूनु हरामन व मुबाहन व मुस्तहब्बन व वाजिबा। फरमाते 4 सूरतें हैं नमाज को तोड़ने की। एक सूरत वो है कि जिसमें नमाज को तोड़ना ये हराम है, कभी भी नहीं तोड़ सकते। एक वो सूरत है कि उसमें नमाज को तोड़ना ये मुबाह है, और एक सूरत में मुस्तहब है और एक में वाजिब है। आगे फिर उसके खुद ही तफसील भी जिक्र फरमाते हैं, फल हरामु लिगैरि उज़्रिन, कि हराम कब है कि जब कोई भी परेशानी, कोई भी मसला नहीं है, बगैर किसी उज़्र के उसने इस्लाम फेर दिया, नमाज को तोड़ दिया, तो ये उसका फेल जो है वो हराम का उसने मुर्तकिब जो है वो हुआ है। दूसरी सूरत में फरमाते हैं वल मुबाहु इज़ा खाफा फ़ौत मालिन। दूसरी सूरत यह है कि जब उसके माल के फौत होने का, माल के गुम हो जाने का, माल के ज़ाया हो जाने का उसको खौफ हो, तो उस सूरत में नमाज को तोड़ना ये मुबाह है। जैसा कि नमाज पढ़ रहा था, पास कोई लैपटॉप है, अपना मोबाइल है, तो अगर नमाज के दौरान ही कोई मोबाइल को उठा करके भाग रहा है, लेकर के जा रहा है, तो अब इस सूरत में नमाज में लगा रहता है तो जाहिर है वो माल का नुकसान हो जाएगा। तो इस सूरत में फ़ुक़हा किराम फरमाते हैं कि इस सूरत में नमाज को तोड़ना ये मुबाह है, तोड़ सकता है, इजाज़त और रुख्सत है। तीसरी सूरत में फरमाया वल मुस्तहब्बु अल क़त्उ लिल इकमाल, नमाज को कामिल दर्जे तक पहुँचाने के लिए नमाज को बाद सूरतों में तोड़ना ये मुस्तहब है। तो जब इस तरह नमाज में खलल वाक़ई हो रहा है कि अपनी नमाज में भी खलल है, नमाजियों की नमाज में भी, तो इस सूरत में करेगा ये कि पहले मोबाइल हाथ से भी बंद नहीं हो रहा, तो फिर अब नमाज को तोड़ देगा। नमाज को तोड़ करके फिर जो है वो मोबाइल को सेट करके फ़ौरन से बेल बंद करेगा, नमाज को नए सिरे से पढ़ेगा। अब इसमें एक लोग मिस्टेक करते हैं, वो ये है कि बाज़ लोगों की आदत होती है कि दौरान नमाज ही जेब से मोबाइल निकाला, फिर देखते हैं कि जनाब कॉल किसकी आई है, फिर देखते हैं अच्छा इसकी है, पासवर्ड भी खोला, सारा कुछ करके फिर उसको बंद करके जेब में डालते हैं। जेब में डालने के फिर बाद उसी तरह नमाज को जारी रखते हैं। तो याद रखें, इस तरह अमले कसीर हो जाता है, जिससे नमाज बिल्कुल फासिद हो जाती है। तो नमाज को नए सिरे से पढ़ना होगा। तो यहाँ पर लोग कोताही करते हैं, यहाँ इसलिए इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथी चीज़ जो है वहाँ पर वो ये बयान की गई है कि वाजिब कब है, ये इहयाई नफ्सिन, कि जब कोई बंदा नमाज पढ़ रहा हो और पास ही किसी की जान का नुकसान है, यानी कोई गड़ा खोदा हो गया है, या फिर आजकल के दौर के अंदर किसी का ऐसे बिजली का ऐसे इशू है कि अगर उसके पास कोई जाता है, उसको हाथ लगाता है, उसकी जान जाने का खतरा है, तो अब ये नमाज नहीं पढ़ेगा, बल्कि नमाज को तोड़ना उसके लिए वाजिब और ज़रूरी है। अपने मुसलमान की जान को बचाना ये ज़रूरी है। तो इसलिए ये बुनियादी मसाइल हैं जिनको सीखना और समझना अशद ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम सबको फ़िक़ही मसाइल को समझते हुए अपनी इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।